स्ट्रेंजर थिंग्स के सीजन 4 के फिनाले ने जिस हिसाब से सीजन 5 के प्लॉट को सेटअप किया है उसके बारे में सोचते ही गूज बम्स आ जाते हैं। मतलब जहां से ये सीजन एंड हुआ है वहां से सब कुछ क्रेजी होने वाला है। I mean, पूरा का पूरा हॉकिंस शहर अपसाइड डाउन में चेंज होने वाला है और 11 को कोई भी आइडिया नहीं है कि कैसे इस सिचुएशन को फेस करना है, लेकिन फिर भी गुस्से और कॉन्फिडेंस की कमी नहीं है लड़की में। स्ट्रेंजर थिंग्स का यूनिवर्स इसी मामले में डिफरेंट है। जब मैंने इस सीरीज को देखना स्टार्ट किया था तो मुझे बिल्कुल नया एक्सपीरियंस हुआ, क्योंकि वही क्लासिकल हॉरर मूवीज तो देखी हुई है, वही क्लीशे स्टोरी और क्लीशे से हॉरर एलिमेंट्स, लेकिन जब इस सीरीज को देखा तो ऐसा लगा कि यार ये सब कुछ भी हो सकता है। मेरा मतलब पैरेलल डिमेंशन वाले कॉन्सेप्ट के बारे में तो पता ही था मेरे को, लेकिन जिस हिसाब से एग्जीक्यूशन और स्टोरी टेलिंग के साथ इन्होंने इस सीरीज को प्रेजेंट किया वो बहुत ज्यादा डिफरेंट और इफेक्टिव फील हुआ। और ये स्ट्रेंजर थिंग्स की जो सीरीज है ना, ये एक ब्लेंड है बहुत सारे इमोशंस का, जैसे कि एंगर, सिंपैथी, थ्रिल, हैप्पीनेस, क्रेजीनेस और बहुत सारा। इसीलिए डिफरेंट ऐसे फील होता है देखने में और इसीलिए मैंने इसको चूज किया था देखना भी। और जहां से सीजन 4 एंड हुआ है वहां से एक्साइटमेंट लेवल और बढ़ गया है। तो सीजन 4 के एपिसोड 8 और 9 बहुत सारी बुरी सिचुएशंस को ठीक भी करते हैं, लेकिन फिर भी एक बहुत भारी भरकम बुरी सिचुएशन को हमारे सामने लाकर रख देते हैं और वहीं पे कंक्लूड हो जाते हैं। यहाँ पे सारे हॉकिंस के लोगों को ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे बिन मौसम बरसात हो रही है। वहीं पे कुछ चुनिंदा लोग ऐसे भी है जिनको पता है आने वाले खतरे के बारे में। और इस सीजन फिनाले को देखने के बाद मेरे दिमाग में बहुत सारे ऐसे सवाल है जिनके बारे में मैं सोचता ही गया। जैसे कि जब डॉक्टर ब्रेनर 11 को बोलता है कि बहुत जल्दी तुम्हें सारे सच का पता चलने वाला है, वो चीज मुझे थोड़ी सी समझ नहीं आई, क्योंकि उस चीज पे प्रॉपर क्लोजर दिया नहीं इस सीजन में। और फिर वेक्ना हमको लास्ट में सीजन के एंड में ये बताता है कि कैसे उसने अपसाइड डाउन में सारी चीजें देखी और वहां पे पहली बार जाने के बाद उसने सारी चीजों को विटनेस किया, लेकिन ये चीज नहीं बताएगी कि कैसे पूरा का पूरा जो अपसाइड डाउन है वो हॉकिंस जैसा हो गया, बिल्कुल सेम टू सेम। वो चीज पे भी क्लोजर नहीं मिलता हमको। और डॉक्टर ब्रेनर की वो जो बात उसने 11 को बोली थी वो सुनने के बाद मुझे ऐसा लगा कि जो एंड में सच्चाई का पता चलने वाला है वो कुछ 11 के बारे में होगा और 11 के कॉन्टेक्स्ट में होगा, लेकिन वैसा नहीं था, वो वेक्ना के बारे में था। और इसीलिए मुझे ऐसा लगा कि इस बात पे पूरा क्लोजर हमको मिला नहीं। सीजन 5 के एंड में ये सारी बातें खोलेंगी, ठीक है, बहुत सारी चीजें ठीक भी होगी लेकिन बुरी ज्यादा हुई, जैसे कि एडी मंसन और डॉक्टर ब्रेनर की डेथ हो जाना। लेकिन मेरे हिसाब से जो क्लोजर एडी मंसन के कैरेक्टर का रहा वो डॉक्टर ब्रेनर के कैरेक्टर का नहीं रह पाया, क्योंकि एडी मंसन को अपने आप को रिडीम करने का मौका मिल जाता है। वही डॉक्टर ब्रेनर 11 से पूछता रह जाता है कि क्या तुमने मुझे माफ कर दिया, प्लीज मुझे माफ कर दो, और 11 कुछ नहीं बोलती, वो चली जाती है वहां से। और फिर मैक्स मरते मरते बचती है और फिर भी उसका बचना नामुमकिन लगता है, क्योंकि उसके बचने के बाद भी जब 11 उसके अनकॉन्शियस माइंड में घुस के उसको ढूंढने की कोशिश करती है, उसकी सोल को बेसिकली, तो वो भी उसको नहीं मिलती। तो यहाँ पर हमको ये डाउट रहता है कि क्या वो अगले सीजन में बचेगी या नहीं, देखते हैं। और फिर सबसे बड़ी मुसीबत कि हॉकिंस बर्बाद हो रहा है यार, और हॉकिंस के लोगों को ये चीज नहीं पता, कैसे करेंगे इसको ठीक, और यही चीज देखने में सबसे ज्यादा मजा आने वाला है। मेरे ख्याल से ये जो वेक्ना / नंबर 1 / हेनरी है, ये और भी ज्यादा पावर्स के साथ नेक्स्ट सीजन में अपीयर होगा और इसकी पावर लेवल को मैच करने के लिए 11 को भी बहुत सारे एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। इसका मतलब मुश्किलें बढ़ने वाली है भाई, देख के। इस सीजन फिनाले में बहुत सारी चीजें हमको नहीं भी पता चली, जैसे कि माइंड फ्लेयर का ओरिजिन। माइंड फ्लेयर और कोई नहीं, वेक्ना नाम का धी का लठी होता है जो शुरुआत से लेके एंड तक सब कुछ वही कर रहा होता है, और उसी की वजह से जितने भी कर्म कांड हुए होते हैं उनकी वजह से ये सारे हॉकिंस के लोगों को इतनी मुसीबत झेलनी पड़ती है। और फिर हमको ये भी पता चलता है कि जब सीजन 3 के एंड में 11 की पावर चली जाती है तो वो क्यों जाती है, उसके पीछे भी वेक्ना ही होता है, वो उसकी पावर्स खींच लेता है, जिसकी वजह से वो 4 गेट्स खोलने में कामयाब हो जाता है। और 4 गेट से मेरे को याद आया कि वो 4 जो घंटे बजते हैं वो बड़ी सी घड़ी में, वो भी इसी बात का सिंबल होता है। वेक्ना हिंट दे रहा होता है कि ये जो 4 घंटे बज रहे हैं इसका मतलब मेरे को 4 विक्टिम चाहिए और उसके बाद तबाही होगी शुरू। जब इस सीजन का फिनाले आया तो मुझे लगा कि 11 की पावर्स अपग्रेडेड टू 100 हो जाएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उल्टा बेचारी को स्ट्रगल इनटू 100 करना पड़ा वेक्ना को हराने के लिए, जो कि वेल पावरफुल होके आया था पहले से भी। पर शुगर इस बात का तो है कि उसको अपनी पावर्स वापस तो मिल गई, अगर ना मिलती तो पता नहीं क्या ही होता, और मिली थी यार ऑब्वियसली। बाकी जितने भी कैरेक्टर्स थे उन सब ने इस सीजन फिनाले को एक प्रॉपर कंप्लीशन दी है। और बेस्ट चीज मुझे ये लगी इस सीजन की कि इतनी सारी टीम्स में लोग डिवाइड होने के बाद भी एक दूसरे की हेल्प कर रहे थे। मतलब सिर्फ सिचुएशंस और ऑब्जेक्टिव ही बस अलग अलग थे, बाकी जो एक मेन मिशन था वो सबका सेम ही था।
और इसी वजह से ये सारी टीम जितनी भी डिवाइडेड थी ये एक दूसरे से कनेक्टेड थी। और तभी जब हॉपर रशिया में अपनी टीम के साथ उन डेमोगोर्गन्स को मारता है, उसके बाद से सारी गेम पलट जाती है, क्योंकि उस चीज का इंपैक्ट डायरेक्टली वेक्ना और अपसाइड डाउन के सारे क्रिएचर्स पे पड़ता है। और बाकी जितने भी बुरे कैरेक्टर्स थे वो या तो मर गए या फिर उनका हृदय परिवर्तन हो गया। तो इसीलिए मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट सीजन में हमको वो एक पॉजिटिव रोल ही पोर्ट्रे करते नजर आएंगे। सो ओवरऑल हम ग्लैड के इस सीजन का फाइनल कंक्लूजन होना अभी बाकी है और सारी चीजें कैसे ठीक होती है ये देखने में बहुत मजा आएगा। और अगर आपको ये वीडियो देखकर थोड़ा भी मजा आया हो तो छोड़ो यार, कुछ फायदा तो होता नहीं। सब्सक्राइब कर देना प्लीज सब्सक्राइब कर देना इस चैनल को एंड स्टे कनेक्टेड फॉर मोर वीडियोस लाइक दिस।